साहस सरोकार। नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। मैं हूं आपके साथ आरती तिवारी। पहाड़ से लेकर मैदान तक पूरा देश प्राकृतिक आपदा की मार झेल रहा है। हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर से लेकर उत्तराखंड तक पहाड़ों पर हाहाकार मचा हुआ है। बारिश, बाढ़ और लैंडस्लाइड्स में पहाड़ी राज्य जल प्रलय की मार झेल रहे हैं। कुदरत की तबाही के बीच धार्मिक यात्राएं लगातार जारी हैं। इसका परिणाम वैष्णो देवी मंदिर हादसे के रूप में देखने को मिला, लेकिन फिर भी कोई सबक नहीं लिया गया। पहले आपको प्राकृतिक आपदा की तस्वीरें दिखाते हैं। ये 4 तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर है। जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब। तस्वीरें भले ही अलग अलग राज्यों की हो, लेकिन नाम एक ही है, प्राकृतिक विनाश काल। जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, चारों जो राज्य आप देख पा रहे होंगे, आसमानी आफत ने कोहराम मचाकर रख दिया है। पहाड़ों पर लगातार हो रही मूसलाधार बारिश ने जनजीवन को पूरी तरह से प्रभावित कर दिया है। जम्मू में भूस्खलन में 32 लोगों की मौत हो गई। हिमाचल के चंबा में मणिमहेश यात्रा पर गए श्रद्धालु फंसे हुए हैं, संपर्क टूट चुका है। उत्तराखंड में नदियां उफान पर हैं, गांव में पानी घुस गया है। वहीं पंजाब के कई जिलों में बाढ़ जैसी स्थिति है। राहत और बचाव कार्य जारी है, लेकिन मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। मौसम अभी भी खतरे का संकेत दे रहा है। अब आपको बताते हैं जम्मू के बारे में। अगस्त के अंतिम दिन पहाड़ों में आई इस भीषण बारिश ने कई परिवारों की खुशियों को बर्बाद करके रख दिया है। जम्मू के वैष्णो देवी दर्शन के लिए जो रास्ते में आपदा आई, 32 श्रद्धालु जो सिर्फ भगवान के आशीर्वाद लेने पहुंचे थे, वो अब हमारे बीच नहीं रहे। कुछ अपनी यात्रा की शुरुआत कर रहे थे, तो कुछ लोग वापस लौट रहे थे, लेकिन अचानक आई भूस्खलन और बाढ़ ने उनकी जान ले ली। ये बारिश 1910 के बाद सबसे ज्यादा भीषण मानी जा रही है। वहीं जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री क्या कह रहे हैं, आपको बयान सुनाते हैं। अब कटरा की बात हमें बाद में करनी होगी। अब जब हमें मौसम के बारे में पता था, तो क्या हम और इकदाम नहीं उठा सकते थे कि उन कीमती जानों को हम बचाएं। ये मौसम के खराब होने का जो खबर, जो हमें वार्निंग दी गई थी, ये कुछ दिन पहले हमें आई थी। तो अब वो लोग ट्रैक पे क्यों थे, उनको रोका क्यों नहीं गया, सेफ स्पेस पे उनको रखा क्यों नहीं गया, इस पे हमें बाद में बात करनी होगी। लेकिन फिलहाल तो हमें इस बात का अफसोस है कि लगभग 29 या 30 लोग जो हैं अपनी कीमती जानें खो गए। कुछ जिलों में हालत तो थोड़ी खराब ही रही, खासकर जो निचले हमारे जिले हैं, सांबा है, कठुआ का निचला इलाका है, जम्मू का निचला इलाका, उधमपुर, ये डोडा किश्तवाड़ में चिनाब के किनारे, कुछ जिलों में हम लगभग इतना जितना नुकसान हो सकता था नहीं हुआ। रजौरी का ऊपर इलाका, पुंछ लगभग ठीक ही है। सर, मकानों को जो नुकसान हुआ उनकी कंपनसेशन मतलब उस पे तो अभी पहले तो हमें पानी से निकलने दीजिए, उसके बाद असेसमेंट होगा कि किनके मकानों को कितना नुकसान हुआ, और उसके बाद उनके लिए पैकेज एक तैयार किया जाएगा। वहीं अब आपको दिखाते हैं पंच केदारों में से एक केदार मद्महेश्वर मंदिर की यात्रा की तस्वीरें, जहां की यात्रा भगवान भरोसे ही संचालित हो रही है। भारी बारिश और भूस्खलन की वजह से यात्रा का 40 मीटर मार्ग लहरों में ही बह गया। अस्थायी पुल टूट चुका है। ऐसे में श्रद्धालु रस्सी से बंधी ट्रॉली में बैठकर जान को जोखिम में डालकर यात्रा कर रहे हैं। कुछ ऐसे लोग हैं जो मंदिर में दरकते पहाड़ के बीच से निकल रहे हैं और मंदिर की ओर आगे बढ़ रहे हैं। प्रशासन को चाहिए खराब मौसम के मद्देनजर यात्रा को बंद कर देनी चाहिए, लेकिन यात्रा बदस्तूर जारी है। अब इसके अलावा आपको दिखाते हैं चंबा की तस्वीरें। हिमाचल प्रदेश के चंबा में मणिमहेश की यात्रा पर निकले सैकड़ों श्रद्धालु अब खतरे में फंसे हुए नजर आ रहे हैं। मौसम के बिगड़ने से उनके परिवारों से कोई संपर्क ही नहीं हो पा रहा है। आप इस स्थिति को समझ सकते हैं। और चंबा का बाकी देश से संपर्क भी टूट गया है। इस समय वहां फंसे लोग
सिर्फ और सिर्फ इंतजार में है। ये बारिश सिर्फ पानी नहीं है, बल्कि अनगिनत जिंदगियों का पानी है जो बहकर कहीं बह गई है। जिन परिवारों के सदस्य अब तक नहीं लौटेंगे, उनके दर्द को हम शब्दों में नहीं बयां कर पा रहे हैं। और ऐसे मुश्किल वक्त में सरकार, सेना और स्थानीय प्रशासन दिन रात जुटे हैं ताकि फंसे लोगों को बचाया जा सके। लेकिन हम जिस बात का लगातार जिक्र कर रहे हैं कि आखिरकार स्थिति मौसम विभाग पहले से ही जारी कर देता है, उसके बावजूद यात्रा क्यों चलाई जा रही थी? क्या श्रद्धा के नाम पर लोगों की जान को हम ऐसे ही जोखिम में डालते रहेंगे? तमाम ऐसे सवाल और तीखे सवाल है कि आखिरकार प्रशासन ने पहले से क्यों अवगत नहीं कराया। जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला भी यही बात कह रहे थे कि आखिरकार जब पहले से ही अलर्ट जारी कर दिया जा चुका था, उसके बावजूद वहां पर लोगों को जाने क्यों दिया गया। उत्तराखंड का आप हाल देख पा रहे होंगे, जब केदारनाथ यात्रा चली थी, तमाम ऐसे जगह था जहां पर लैंडस्लाइड देखने को मिली, लेकिन ऐसी यात्रा लगातार संचालित क्यों होती रहती है? ये तस्वीरें थी पहाड़ों की, जो 4 अलग अलग तस्वीरें हमने आपको दिखाई है। जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, स्थिति एक ही है कि आखिरकार जब वहां पर स्थिति दयनीय होने वाली है, वहां के लोगों के लिए मुश्किलें पैदा हो रही है, तो हम वहां पर श्रद्धालुओं को क्यों बेच रहे हैं? ये बड़ा सवाल है।